बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के इंटेलिजेंस के प्लस आप लोगों के एकेडमिक के, जिसमें आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा आप लोगों के जनरल नॉलेज के, बायो के, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, ईच एंड एवरी पोर्शन के तमाम तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम टॉक खालिजा द टीचर्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो इंग्लिश के अंदर मसला आता है वो उनको नहीं पता होता उन लोगों ने कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है, तो ये चीज़ समझनी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा लग जाएगा टू द टीचर। ठीक है जी, जब भी आप लोग किसी चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, टू पॉइंट आउट करेंगे किसी के साथ बात करने के, तो आप लोगों ने वहाँ पर क्या यूज़ करना है, टू आप लोगों ने यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। आप लोगों ने यहाँ पर जो वर्ड है नेसेसरी कहा जाता है ज़रूरी को ना, इसमें जो करेक्ट वर्ड है आप लोगों ने वो उसको चूज़ आउट करना है। यहाँ पर जो नेसेसरी के सही स्पेलिंग होते हैं वो NECESSARY, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेसेसरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी जो सिस्टम हो वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना। क्या करना, जज़ब करना। जब वो हीट को कोई सिस्टम जज़ब करे तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब कोई सिस्टम, इसके अपोजिट अगर हम जाएंगे, ऐसे सिस्टम जिसमें कोई सिस्टम क्या करे, अपनी हीट को आउट करे, उसको अपनी हीट को वहाँ से निकाले, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्जोथर्मिक कहा जाता है। एक्जो मीन बाहर निकालना, एंडोथर्मिक मीन किसी जो है वो प्रोसेस के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करना, तो इसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक, दूसरे को एक्जोथर्मिक कहा जाता है। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह इस बात की हमारी गारंटी है 100% कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे 80 to 85% इंशाल्लाह वही सारे के सारा मटेरियल आपके पेपर में आएगा और आप लोगों के पेपर को पास होने की 100% गारंटी है। अच्छे नंबरों के साथ आपका नाम इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में भी आएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, एफर्ट्स आप लोग लाजमी करें, लेकिन आपकी जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो आपकी डायरेक्शन राइट में होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन यहाँ पर है, आप लोग इस जानब जितनी मर्जी एफर्ट्स करते रहें, जितनी मर्जी एफर्ट्स करते रहें, आप लोग कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुँचेंगे। क्यों? टारगेट आप लोग का यहाँ पर है। फॉर सक्सेस योर एफर्ट्स मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन। अगर आप लोगों की डायरेक्शन राइट होगी तो और इंशाल्लाह आप लोग इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। राइट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप लोग वो MCQs प्रिपेयर करें जो आपके पेपर में आए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एलॉन्ग पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ जाती हैं, तो वो सुलेमान रेंज है। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पाकिस्तान की जितनी भी सारी रेंज हैं आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए और इसके अलावा आप लोगों को इनकी जो रेंज है इनका पता होना चाहिए कि इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बड़ी मैटर करती है जो आप लोगों के पेपर के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सर अब्दुल रशीद। ठीक है जी, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के वक्त जो है वो इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का वायसराय था जिस वक्त पाकिस्तान और जो है वो इंडिया की पार्टीशन हुई थी, उनकी तकसीम हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। एनर्जी का यूनिट क्या है? तो एनर्जी का यूनिट क्या है हमारे पास? जूल है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा एट द एंड में आप लोगों के साथ सारे जो बेसिक यूनिट हैं 5-6 वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें से लाजमी हर बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, सो आप लोगों ने इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। मैं लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, 1 + 2 इज़ हाउ मच इज इक्वल टू हाउ मच। उसमें वैल्यू एड करें तो हमारे पास आंसर 3/4 आ जाए, तो 1 + 4 इसमें अगर हम ऐड करें 1 + 2, ठीक है, इसको अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा 3/4। ये किस तरह आ जाएगा?
सबसे पहले हम ये 4 और 2 का क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, मैं कोई कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। आप लोग लेकर देख लें। जिस वक्त हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये इधर नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 4 इधर नीचे आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 4 के ऊपर कितनी मरतबा जाता है, मीन के एक टाइम जाता है। 4 1 जार 4, ये वाला 1 टाइम हो जाएगा और इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पर सेंटर में लगाएंगे प्लस, ये फार्मूले वाला आ गया। उसके बाद ये वाला 4 का जो 4 का टेबल 2 के ऊपर 2 टाइम जाता है, 2 2 जार 4, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 और इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 एंड 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, 3/4 हमारे पास इस तरह हो जाएंगे, 3/4। एलसीएम निकालने की यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, एलसीएम हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, तो एलसीएम आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। आप लोग एलसीएम फाइंड करो जी 12 और 16 का, फॉर एग्जांपल 2 और 4 का। मैं यहाँ पर जगह मुख्तसर है इस वजह से यहाँ पर 2 और 4 का निकालता हूँ। आप लोगों ने इस तरह निकाल लेना है 2 एंड 4 का। अगर इस तरह देते हैं या 24 देते हैं, जिस तरह भी, सबसे पहले आप लोगों ने इसको 2 से स्टार्ट करना होता है। देखना है अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रही है तो उसको फिर आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आप लोगों को 2 से नीचे जाना है। ठीक है, 2 1 जार 2, उसके बाद हमने आगे जाना है 2 2 जार 4, फिर 2 के साथ देखेंगे, फिर यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 2 2 जार 4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह कोई भी आए तो मैं 1-2 वीडियो इंशाल्लाह और डिस्कस करूँगा, उनमें आपको पता चल जाएगा एलसीएम आप लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म एशिया है। एशिया वाज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो ये हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इसमें टोटल कंट्रीज़ कितने हैं। तो टोटल 48 कंट्रीज़ हैं और 5 रीजनल डिवीजन हैं। रीजनल डिवीजन कौन कौन से हैं, ये चीज़ आज तक आप लोगों को ना पता होगी। आई होप कि अगर आपको पता भी होगी तो उनके रीजनल डिवीजन के नाम नहीं पता होंगे। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के इल्म में इजाफा होगा। अगर नहीं सुना तो हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, तो अगर आप लोगों ने सुना तो वेल एंड गुड, नहीं सुना तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें। 5 जो रीजन्स हैं डिवीजनल रीजन्स, नंबर 1 ईस्ट एशिया, नंबर 2 साउथ ईस्ट एशिया, नंबर 3 साउथ एशिया, नंबर 4 साउथ वेस्ट एशिया और नंबर 5 सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तान कहाँ पर वाक़या है इन सब में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। यानी ये जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कौन सा बाकी सबसे मुख्तलिफ है। अब आप लोगों ने यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है, इनमें से एक कौन सा जो है वो मुख्तलिफ है एक। तो अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। ड्राइंग जो हाथों से बनाते हैं वो ड्राइंग होती है। स्केच का भी नक्शा जो स्केच होता है, जी किसी चीज़ का स्केच बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, वो स्केच। उसके बाद हमारे पास है पेंटिंग, जो हम हाथों से पेंटिंग बनाते हैं, किसी भी चीज़ की दीवारों पर बनाते हैं या किसी चीज़ के ऊपर भी बनाते हैं, वो पेंटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर अगर देखें हम, इनमें से सबसे बाकी से डिफरेंट कौन सा है। रेस्ट वाले ऑप्शन जब भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इनमें से एक चीज़ जो डिफरेंट होगी, बाकी 3 चीज़ें सेम होंगी। यहाँ पर अगर हम देखें पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग क्या है, पेंटिंग को देखें हाथों से बनती है। स्केच को देखें, ये भी क्या होता है, हम हाथों से बनाते हैं, किसी चीज़ का स्केच होता है ना, किसी चीज़ का नक्शा। उसके बाद ड्राइंग करते हैं तो वो भी हम हाथों से करते हैं। और जब बात आ जाती है पिक्चर की, तो पिक्चर हम हाथों से नहीं बनाते बल्कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस मीन के मोबाइल के अंदर हम इसको कैप्चर करते हैं। इस वजह से ये बाकी ऑप्शनों से क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। सो ये वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्चर। ये हमारे इंटेलिजेंस के अंदर भी आ जाता है, ये वाला आप लोगों के एकेडमिक के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√9। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस वजह से परेशान हो जाते हैं, सर या पेपर में इस तरह होता है ना 1/√9, तो स्टूडेंट सोचते हैं आप इसको करेंगे, हम क्या करेंगे। ठीक है, या बाज़ टाइम इस तरह से आ जाता है, या बाज़ टाइम इस तरह से आ जाता है 9/√1, 1/√9 ये आ गया। ठीक है, ये मैंने 9/√1 लिखा है और ये वाला जो है 1/√9 इस तरह से हो जाएगा। सॉरी 1/, ठीक है 9, 1/√9
ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखें 9 बड़ा है 1 अंदर छोटा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है पॉइंट लगाया, नीचे आप लोगों ने क्या लगा लिया, सिफर उतार लिया। उसके बाद आप लोगों ने 1 लगाया, आपके पास 1 9 ज़ार 1, आपके पास 1 बच गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने वन टाइम पॉइंट लगाए, तो आप लोग इसमें 0 फर्दर उतार सकते हैं, जितने टाइम भी एक 0 उतार सकते हैं। फिर आप लोग 1 लगाएंगे, फिर आपके पास 9 आ जाएगा। मीन कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। पॉइंट, ये जो पॉइंट से पीछे अगर ओनली आपके पास यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग पॉइंट से पहले क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, इस चीज़ का इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आंसर है 0.11 है, तो उसके पीछे 0 लगा लें, 0.11 ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 0.11 आगे जो डॉट होंगे इसके तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन कि यहाँ पर आपको समझाने का मकसद क्या है, 1/√9। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इस तरह लिखना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर पॉइंट लगाना है, नीचे 0 उतार देना, फिर उसको डिवाइड कर देना है, 9 1 ज़ार 9। इस तरह करके आप लोगों ने उसको डिवाइड करके फर्दर आगे चले जाना है। टेंशन नहीं लेनी, से बिल्कुल ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर यहाँ से अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग देखें कितनी कतार, 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 इस साइड हैं, ये हमारे पास हो गया 1। यहाँ पर अगर हम देखें दूसरा, ये 2, ये हमारे पास हो गया 3। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 हम इसलिए लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 3 हमने इसलिए लिखा, हमारे पास टोटल यहाँ पर कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 हमारे पास यहाँ पर रो हैं। अब हम देखेंगे कॉलम टॉप टू बॉटम, 1 को, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किए हैं, ये हमारे पास 3 हैं। इट मीन इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 3 ऑर्डर 3, ठीक है। क्या ऑर्डर है इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पेपर में आ जाता है। अगर इस तरह आ जाए, ये 1 और ये 2 हों, फिर आप लोग देखना, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, फिर आप लोगों ने ओनली क्या लिखना होगा, आप लोगों को ओनली 2 लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप लोग देखना है 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका ऑर्डर क्या है, 2 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये सारे का सारा है, फिर 3 इसका ऑर्डर है। अगर ये पहले 2 जो है लाइंस हैं, कितार हैं, आगे से 3 कॉलम है, तो फिर 2 ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर ये 1 2 3 है और ये ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम 2 हैं, तो ये 3 ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर अब फाइंड आउट करना है जी a+b या a-b। तो आप लोगों ने किस तरह करना है, सबसे पहले अगर हम देखें 1 2 3 4, उसके बाद हमारे पास जो b है वो 5 6 7 8। सबसे पहले हमने करना है कि प्लस करना है, तो पहले को पहले के अंदर ऐड करेंगे, पहले को पहले के अंदर, 5 को 1 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। उसके बाद 2 को 6 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे को तीसरे के साथ, 7 को 3 के साथ ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 10। उसके बाद ये 4 है, यहाँ पर ये 4 और इस साइड में ये वाला 8, 8 और 4 12। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप लोगों ने माइनस करना है तो फिर भी आप लोग इस तरह से करेंगे, पहले में से पहले को आप लोग माइनस करेंगे, इसी तरह पहले में से पहले को माइनस, और ये जो दूसरा है दूसरे या इसका दूसरा और इसका दूसरा आपस में माइनस होंगे और प्लस होंगे, फिर भी इस तरह होंगे जिस तरह अगर हमने सबसे पहले प्लस देखा, प्लस में हमने ये देखा इसका जो पहला 1 है इसके 5 के साथ पहले के साथ क्या हो गया, आपस में ऐड हो गया। सेकंड के साथ हो गया। अब थर्ड, इसका जो 3 है और इसका थर्ड क्या है 7 है, दोनों आपस में जमा हो गए, हमारे पास मिलकर इन लोगों ने बना लिया 10 बना लिया। इसी तरह चौथा है, इसका जो 4 और इसका 8 आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जो हमारे पास 12 बना देंगे। तो ये इस तरह से आपस में क्या होंगे, ऐड भी इस तरह होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, माइनस भी, मीन के माइनस भी इस तरह होते हैं, ठीक है। एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी इन दोनों की इसी वे में होती है। बाकी जो बात मल्टीप्लिकेशन की है वो अलग मेथड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी बात करते हैं, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 का इन्वर्स क्या है, ठीक है। मीन कि यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डिटेल से लिखा होगा क्वेश्चंस। ये इन्वर्स की ये सिंबल होती है, जब ए लिख के एक के ऊपर -1 करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये आप लोगों के पास क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा ए लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर माइनस इन्वर्स ऊपर अपनी जगह पर आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 2 ही काम करने हैं,
दो काम क्या करने हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट डाला, ये जो क्वेश्चन होंगे ये वाले ऊपर नीचे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे ना। जिस तरह पहले यहाँ पर 1 4 है तो इसका 4 ऊपर चला जाएगा, 1 इसका नीचे आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी, सिंपल इतना करना है। इसका 4 और 1 हमने क्या कर दिया, ये इनकी जगह चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिए। 4 को ऊपर ले गए, 1 को हम नीचे ले आए। अब बात रह जाती है 2 और -3 की। अब इनके साथ हमने क्या करनी है, सिंबल चेंज करनी है। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -2 इसको कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे है इसको हम +3 कर देंगे, ठीक है। सॉरी +3 है तो -3 कर देंगे। अब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 एकम 4, उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस 3 दूने 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -6 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर एक फार्मूले वाला है, एक हमारा दूसरा अपने वाला है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, -6 बल्कि इसका हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पर ये देखें एक -6 के साथ है, एक -6 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2 ज़ार 6, ये 4 फार्मूले वाला। 4 - 6 बड़ी रकम के साथ माइनस है, 6 बड़ा है, 4 और 6 में से 6 बड़ा है, सो इसके साथ जो सिंबल होगी वो यूज़ करेंगे। इसके साथ सिंबल है माइनस की, 6 में से 4 निकाले तो 2 हमारे पास बच के, तो इस तरह हमारे पास कुल मिलाकर जो आंसर आया वो -2 आ गया है। आई होपफुल स्टूडेंट कि आपको ये मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बाकी सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट काम करना है इन दोनों को रिप्लेस करना है, 1 और 4 को रिप्लेस करना है, 2 और 3 के आप लोगों ने सिंबल चेंज करनी है, साइन चेंज करना है, ठीक है। साइन इस तरह से चेंज करने हैं, जो प्लस होगा उसको आप लोगों ने क्या किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में, और जो माइनस होगा उसको आप लोगों ने प्लस में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना सा काम करना है, तो ये आप लोगों का मैट्रिक्स वाला प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10% ऑफ 120, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को साथ ऑलरेडी भी डिस्कस कर दिया था। सबसे पहले आप लोगों ने जो पहली रकम दी होगी, पहली रकम आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पर हमने पहली रकम लिख दी। उसके बाद ये जो परसेंट है, परसेंट का ऑलवेज मतलब होता है 100, ठीक है। ये जो परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है 100। बट इतनी सी बात आप लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो इसको डिवाइडेड कर देंगे 100 के साथ। क्यों 100 के साथ, इसलिए कि हमारे पास परसेंट है। अगर जो नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू को उठाकर उसी तरह जिस तरह वो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, उसी तरह उठाकर उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 125। आई होप कि आप लोगों को बात यहाँ तक भी क्लियर हो चुकी होगी। 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 125। तो अब आप लोगों के पास सबसे पहले इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1। उसके बाद इस 10 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, ठीक है। तो हमारे पास इसका 25% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर से यूज़ कर लें, फाइंड आउट कर लें, या जिस चीज़ से मर्जी आप लोग फाइंड आउट कर लें, तो आप लोगों के पास इसका आंसर 25% ही आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 25% हमारे पास इसका आंसर आ गया है। आई होपफुल स्टूडेंट के आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ भी आ चुकी होगी। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है, तो आप लोगों ने करना है जी 18% करना है। आप लोगों ने 18% ऑफ 133, 18% ऑफ 133। आप लोग इसको सॉल्व करें, चाहे आंसर पॉइंट के अंदर आए, जिस चीज़ के अंदर मर्जी आए, तो आप लोगों ने सॉल्व करना है। प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। बाकी परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, और इंसान प्रैक्टिस से काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, काफ़ी हद तक। टोटली परफेक्ट एक अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। बाकी बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 5 है, 5 के बाद यहाँ पर हमारे पास 12 है, 12 के बाद 27 है, 27 के बाद हमारे पास 60 है, 60, ठीक है। हमारे पास 60 है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 60 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट आना है वो कौन सा आना है। इन लोगों ने हमें 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। उसके बाद हमसे छठा पूछो कि छठा क्या आएगा। सबसे पहले अगर देखें 2 और 5 का आपस में क्या रिलेशन है, मीन कि अगर 2 को डबल करें 4 आता है, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आता है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2 को डबल करते हैं, उसमें +1 ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 और 12 के देखते हैं। अब देखते हैं कि 5 का अगर डबल करेंगे 10, 10 में अगर 1 ऐड करेंगे 11, 11 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। सिंपल इज़ दैट। फिर हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, 2 ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास 12 है, 12 का हम करते हैं डबल 24, 24 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 26 से 1 ऐड करते हैं तो 27, मीन के 24 में 3 ऐड किए 27। अब यहाँ से हमें इस बात का पता चल गया, पहली रकम का डबल किया उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर दूसरी रकम का डबल किया उसमें 2 ऐड कर दिया, तीसरी रकम का जो आंसर आया उसको डबल कर दिया उसमें 3 ऐड कर दिया। अब 27 का डबल करेंगे 56,
56 में क्या ऐड किया तो 60, 56 में 4 ऐड करेंगे 60 आ जाएगा। अब हमें इस बात का पता चल चुका है कि एक जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू को दूसरी के साथ दूसरी का डबल बना रहे हैं। पहली जो वैल्यू उसका डबल बना रहे हैं दूसरी में हम 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3, इस तरह हम कंटिन्यूस को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस तरह हो गया, पहले 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप लोगों को इस बात का पता चल चुका होगा कि नेक्स्ट हमने क्या ऐड करना है। हमने सीधी सी बात है, हमने 5 ऐड कर देना है। किस में ऐड करना है, इसको डबल करना है। 60 का अगर डबल करेंगे तो 60 का डबल हमारे पास आ जाएगा 120। 120 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, 120 जमा 5 125 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होपफुल स्टूडेंट कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी मेरा समझाया हुआ समझ आ चुका होगा। 125 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 6, फाइंड y। आप लोगों ने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर 6y को उधर ही छोड़ते हैं, ये जो एक्स वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको एक साइड पे रखते हैं, जो खाली वैल्यूज़ हैं जिनके साथ कुछ नहीं उनको एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, हमारे सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 6y लिखा, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर 6 अपनी जगह पर, ये वाला -18 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 18 हो जाएगा। ठीक है, -6 दूसरी साइड जाएगा तो -18 दूसरी साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जमा करेंगे, 18 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे 24। अब इसका काम खत्म हो गया क्योंकि जमा कर दिया 24 आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ जो चीज़ उसको ख़त्म करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 6 के साथ, इसको भी डिवाइड कर दे देंगे 6 के साथ। सिंपल और आसान मेथड है। ये वाला y के साथ कैंसिल आउट हो गया और ये वाला 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी एक 6 1 जार 6 4 6 जार 24। अब हमें पता चल गया यहाँ पर हमारे पास बाकी रह गया y और यहाँ पर हमारे पास बाकी रह गया 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 से 94, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 4 इज़ द करेक्ट आंसर। y की वैल्यू 4 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होपफुल स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c प्रॉपर्टी नेम। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर पहले ये होता है कि पहले a + b को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, +c को बाहर लिखा जाता है। मीन के जो है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरे में ये होगा कि ये जो पहली वैल्यू है, पहले वाले 2 अंदर होते हैं, दूसरे में दूसरे वाले 2 जो है इनको अंदर रखा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अलावा मैथमेटिक्स की 3-4 प्रॉपर्टीज़ और हैं, ये आप लोग उनको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो इसके अलावा a + b + c प्रॉपर्टी इसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी में एक जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी होती है, उसमें ये साइन यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा, a × b यहाँ पर लिखा होगा c होगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी होगी अगर सेम इसी तरह की होगी तो। अदरवाइज आप लोगों के पास इस तरह की है तो ये एडिशन की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है, निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान वाज द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा मरदमशुमारी कब की गई, तो पाकिस्तान में पहली मरतबा मरदमशुमारी 1951 के अंदर की गई। अब आप लोगों के ऊपर मेरे जो क्वेश्चन है वो ये है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी कब की गई, और मरदमशुमारी हर 10 साल के बाद की जाती है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। हर 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी की जाती है। बाज़ टाइम हालात के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे 1-2 साल हो सकते हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन है वो 10 साल की होती है। ठीक हो गया। लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी कब की गई है, ये आप लोगों के ऊपर मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी एजेंसीज आर इन फाटा। फाटा के अंदर टोटल एजेंसीज कितनी हैं, तो फाटा के अंदर टोटल एजेंसीज 7 टोटल एजेंसीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम करेंसी। ठीक है जी, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, तो उसका जो नाम है वह है पाउंड स्टर्लिंग। उसके अलावा टॉप 10 हमारे पास कंट्रीज़ हैं जिनका नाम जो है वो पेपर के अंदर लाजमी आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है कि इन कंट्रीज़ का जो है वो करेंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसमें से क्वेश्चन लाजमी कंफर्म गारंटी है मेरी आएगा। ठीक है, उसके बाद करेंसी पूछी हुई, तो करेंसी हमारे पास है डॉलर जिसको USD कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है, तो उसको यूरो कहा जाता है EUR।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी क्या है? तो चाइना की करेंसी हमने ऊपर जापान की डिस्कस की, तो चाइना की करेंसी हमारे पास यून, YUAN, या इसको रेनबी भी कहा जाता है, RMB या CNY। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? तो इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, INR जिसको कहा जाता है, रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर के अंदर है, जिसको AUD कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा? कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडा की करेंसी डॉलर के अंदर है, तो उसको डॉलर कहा जाएगा। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रांड इसको जो कहा जाता है साउथ अफ्रीका की करेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो ब्राज़ील की करेंसी रियल है, रियाल इज़ नोन एज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 57831224। आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फाइंड मीडियन। आप लोग इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसके दो स्टेपों के अंदर फाइंड आउट करेंगे। पहले स्टेप के अंदर हम तो सारी की सारी वैल्यू के क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, मीन के एक से लेकर जाएंगे। पहले जिस तरह हमारे पास है 1 है, फिर इसमें 2 है, फिर देखते हैं 3 है, 3 भी है, फिर देखते हैं 4 है, 4 भी है, फिर देखते हैं 5 है, 6 है, 6 नहीं है, 7 लिख देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं 8 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले हमने इसको नंबर 1 के ऊपर, स्टेप नंबर 1 इस सारी को अरेंज कर लिया, ये मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? अब सेकंड स्टेप हमने ये करना है, इसकी जो सेंटर वैल्यू है, क्या कौन सी वैल्यू, इसकी जो सेंटर वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है जी, सेंटर मोस्ट वैल्यू आप लोग यहाँ से गिने 1 2 3, 1 2 3, इसका जो सेंटर वैल्यू है इसकी वो हमारे पास हो जाएगी 4 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा, मोड, ये हमारे पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 3, 3 एक साइड से 3 इस साइड से, तो ये इसका सेंटर जो वैल्यू है, सेंटर वैल्यू को हमारे इसको क्या कहा जाता है, मूड कहा जाता है। लेकिन मूड फाइंड आउट करने के लिए पहले इस वैल्यू को अरेंज करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस अल्टरनेट वैल्यू के अंदर देखें, इसमें हमारे पास मूड क्या है, इसमें हमारे पास मूड ये 3 आ रहा है, इसके 3 इधर हैं, इसके 3 इधर हैं, सेंटर वैल्यू यहाँ पर 3 है। सो ये इस तरह गलत हो जाएगा। पहले इसको प्रॉपर तरतीब के साथ करना है, तरतीब के साथ करने के बाद जो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा वो आप लोगों का यहाँ पर मूड कहलाएगा। इन केस ऑफ 2 वैल्यूज़ बास टाइम आ जाती हैं, क्या आ जाता है, 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो फिर स्टूडेंट के लिए इशू बनता है। फिर दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर डिवाइड करना है। 7 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर 3.5, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 3.5 ये भी 7 ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो मूड आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, मीन कि इन दोनों के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का मूड हमारा आ जाएगा। इन केस ऑफ के हमारे पास यहाँ पर अगर तरतीब बराबर नहीं आ रही तो उस केस में आप लोगों ने इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ करेंसी की जो है वो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो कुछ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देख लें आप लोग, ये आप लोगों के पेपर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है वो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान है। सेकंड क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो एशिया है, एशिया के अंदर 48 ममालिक हैं जो कि मैंने आपके साथ बताया है अभी, और 5 रीजनल इसके अंदर क्या है जी, रीजन्स हैं जो इनको डिवाइड करते हैं, जो एशिया के अंदर हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बराज़म एशिया है जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान भी इसी के अंदर इंक्लूड है, 48 ममालिक हैं। नेक्स्ट जो है जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड टू हतीजा, ठीक है जी, टू एट द एज ऑफ 25 ईयर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। नॉट बायोकेमिस्ट्री विच स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री नहीं कहा जाएगा, इसको ओनली हम केमिस्ट्री कहेंगे। बायो स्टडी वो होती है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारान लोकेटेड, खारान डेजर्ट जो है वो कहाँ पर नज़र आता है हमें, तो वो हमें बलूचिस्तान के अंदर नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर बॉडी मूविंग इन ए सर्कल, उसको क्या कहा जाता है, रोटेटिंग अराउंड ए फिक्स एक्सिस। ठीक है जी, लीनियर बॉडी मूविंग इन ए सर्कल, एक सर्कल में जो क्या करते हैं, एक फिक्स एक्सिस होता है जिसके एक फिक्स एक्सिस होता है जिसके वो गिर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा यहाँ पर यूनिट्स हैं कुछ, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ये वाले भी हैं ना। व्हाट इज़ द एसए यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसए यूनिट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट फॉर एनर्जी जूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट हमारे पास क्या है, वाट हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का हमारे पास यूनिट क्या है, तो पास्कल, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो केल्विन जो है वो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। होपफुल स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।